नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय का बीएससी मैथ का रिजल्ट आ गया था ऑलरेडी और आज एससीपीसी कॉलेज ने अपने बीएससी मैथ कोर्स के लिए कट ऑफ सूची और काउंसलिंग की डेट एससीपीसी कॉलेज द्वारा जारी कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि मिनिमम कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलेगा और आपको किस दिन काउंसलिंग के लिए जाना है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मे बी आप कुछ बातें समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप सारी बातें समझ जाएंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बीएससी मैथ की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने एससीपीसी कॉलेज में बीएससी मैथ कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो किस प्रकार कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया है, कब किसको जाना है, वो मैं बताने वाला हूं। अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस बात को समझ पाए। यहाँ देखिए भाई, एक चीज और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि एससीपीसी कॉलेज में काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। इट्स मीन कि आपको एससीपीसी कॉलेज जाकर के अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया करानी होगी। ध्यान दीजिएगा, टाइम बताया गया है कि 10:30 से 4 बजे के बीच काउंसलिंग चलेगा। इस मीन कि आपको 10 बजे तक काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट कर देना है एससीपीसी कॉलेज में। और कल मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप कल काउंसलिंग के लिए, यानी कि अपने आने वाले दिनों में काउंसलिंग की डेट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, कल आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए भाई देखिए, यहाँ पे कहा गया है 4 सितंबर को आपकी काउंसलिंग है बीएससी मैथ की फर्स्ट लिस्ट की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है, इन सबको आप भूल जाइए, इन सबको भूल जाइए। यहाँ देखिएगा ध्यान से कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, मान लीजिए कि इनमें से आप कोई भी कैटेगरी है और आपका मार्क्स 24 प्लस है। ध्यान दीजिएगा, 24 प्लस का मतलब क्या है, अगर आपका 39 प्लस मार्क्स है, 29 प्लस मार्क्स है या 24 प्लस, यानी कि 24 प्लस अगर आपका मार्क्स है, अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी है और 24 प्लस मार्क्स आया हुआ है, 24 25 26 27 30 40 50 नंबर, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए 4 सितंबर को जाएंगे, सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ये लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे या सेकंड वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, लेकिन जाना सबको है। ठीक है, जाना सबको है कुल मिलाकर के। ठीक है, आगे देखिए भाई, सबको का मतलब क्या है, जिनका 24 प्लस मार्क्स रहेगा, जिनकी कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी है, बीएससी मैथ में चले जाएंगे काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए भाई, कहा क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है अगर आपने फॉर्म भरते समय एफएफ कैटेगरी अप्लाई किया था, यानी कि एफएफ या सॉरी एमएम या एफएफ या पीएच, यानी कि फॉर्म भरते समय अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, तो आप सभी काउंसलिंग 4 सितंबर को है। और समस्त का मतलब क्या है, सभी लोग, यानी कि मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने एफएफ एमएम या पीएच कैटेगरी अप्लाई किया था, आपका मार्क्स 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है, 25 नंबर है, 50 नंबर है, आप सबको काउंसलिंग के लिए 4 सितंबर को सुबह 10 बजे तक एससीपीसी कॉलेज में रिपोर्ट कर देना। अब आगे देखिए भाई, यहाँ पे कहा गया है, देखिए अब देखिए यहाँ पे जनरल में, यहाँ पे एफ का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा भाई, जनरल ओबीसी एससी एसटी, यहाँ पे एफ का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए कि आप महिला है, यानी कि छात्रा है, गर्ल्स है, और आपने बीएससी मैथ का फॉर्म भरा था एससीपीसी कॉलेज के लिए, और आपका मार्क्स 15 प्लस आ रहा है, यानी कि 15 प्लस मार्क्स अगर आपका आ रहा है, ठीक है, बीएससी मैथ कोर्स में अगर आप कल से छात्र हैं और आपका 15 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो आपको काउंसलिंग के लिए 5 सितंबर को एससीपीसी कॉलेज में सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करना है। हाँ, वो बात अलग है कि ये लोग फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे और ये सेकंड वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, लेकिन जाना सबको है, यानी कि जिनका भी 15 प्लस मार्क्स है, अगर आप जो है महिला है, जो है लेडीज है, गर्ल्स है, और कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी है, अगर आपका 15 प्लस मार्क्स है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए 5 तारीख को 5 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए भाई, यहाँ बात कर रहे थे ईडब्ल्यूएस की, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस क्लेम किया था, फॉर्म भरते समय आपने अप्लाई किया था कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, फॉर्म भरते समय, तो आपको 5 सितंबर को जाना है। और ध्यान दीजिएगा, समस्त का मतलब कि सभी को, यानी कि फॉर्म भरते समय अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम कर दिया था ना, तो डजंट मैटर कि आपका 2 नंबर है कि 4 नंबर है कि 10 नंबर है कि 5 नंबर है कि 20 नंबर है, आप सब लोग काउंसलिंग भी जाएंगे, समस्त का मतलब पूरा होता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या भाई, यहाँ पे लिखा गया है ओबीसी फीमेल, मतलब मेल फीमेल, यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल या फीमेल, यानी गर्ल्स या बॉय, कुछ भी आप अगर आप हैं, ठीक है, और अगर आपका मार्क्स 15 प्लस है, 15 प्लस मार्क्स अगर आपका है, और अगर आप फीमेल है या मेल है, कुछ भी है, तो आपको काउंसलिंग के लिए 6 तारीख को चले जाना है सुबह 10 बजे तक। मेरी बात आई थिंक आप समझ गए होंगे। आइए भाई, आगे देखिए, अब ओबीसी में स्पेशली यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, एफ का मतलब कि फीमेल्स के लिए। मान लीजिए कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, आप फीमेल है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 15 प्लस मार्क्स है, 15 प्लस मार्क्स है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे जो है 6 तारीख को। यहाँ पे एक बात समझने का विषय है कि यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ है 15 प्लस, जो कि आप मेल फीमेल ऊपर दोनों था, और यहाँ पे भी क्या है 15 प्लस फीमेल के लिए। कहने का मतलब ये कि अगर आपका 15 प्लस मार्क्स है, चूंकि देखिए काउंसलिंग डेट सेम है, 6 तारीख सेम है ना, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस देखना है कि मार्क्स कितना है, हाँ इतना मेरा मार्क्स है, ये मेरी कैटेगरी है, तो इस दिन मुझे काउंसलिंग के लिए जाना है। तो कहने का मतलब जिनका 15 प्लस मार्क्स है,
फीमेल में, फीमेल है, अगर आप ओबीसी है, फीमेल है, महिला है, तो आप चले जाएंगे काउंसलिंग 6 तारीख को। और यहाँ पे क्या 15+ में मेल फीमेल दोनों को बुलाया गया। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। एससी में और एसटी में देखिए, एससी एसटी मेरे ख्याल सभी लोग होंगे नहीं, एससी में देखिए 6 तारीख काउंसलिंग है, और जिनका 18+ मार्क्स यानी कि एससी के से आप बिलोंग करते हैं एससी से, और आपका 80+ मार्क्स है, 8 मतलब 18+ मार्क्स है, 18 19 20 25 30 50 कुछ भी मार्क्स है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 6 तारीख को जाना है। इट्स मीन सिंपल सी बात है कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 18+ मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए 6 तारीख को सुबह 10 बजे तक एससीपीसी कॉलेज में पहुंच जाना है। अब आगे देखिए, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, आप मेल या फीमेल कुछ भी है, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, देन 6 तारीख को काउंसलिंग जाना है। समस्त का मतलब सभी, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते समय एसटी कैटेगरी अप्लाई किया था कि हाँ मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, और आपका 2 नंबर है या फिर गर्ल्स या बॉयज कुछ भी है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर, 25 नंबर है, 50 नंबर है, कुछ भी मार्क्स है, आप काउंसलिंग के लिए 6 तारीख को सुबह 10 बजे तक काउंसलिंग जाएंगे। और यहाँ लिखा गया है क्या कि काउंसलिंग है तो आमंत्रण मात्र ही अभ्यर्थी की प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सुचारू क्रम में सीट की उपलब्धता किया जाएगा। इसमें यह है कि एससीपीसी ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एससीपीसी कॉलेज ने 100 बच्चों को बुला दिया, और मतलब 100 सीट है और एससीपीसी कॉलेज ने 150 बच्चों को बुला दिया, तो यहाँ पे केवल 100 बच्चों का काउंसलिंग होगा। एससीपीजी आपसे ये कहना चाहता है, ठीक, और कह रहा है कि इसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उन बच्चों को भी एडमिशन मिल जाएगा। डोंट वरी, आप सब में जाकर के अपने कटअप के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग करवा लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में कल इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें आप काउंसलिंग के लिए लेके जाना है। अदरवाइज कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।